सक्सेस को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हर एक पर्सन की लाइफ में इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, डिफरेंट मायने होते हैं। किसी को लगता है कि अगर उसको जॉब मिल जाएगी तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और कई समझते हैं कि बिजनेस के बाद ही उनको सक्सेस मिल सकती है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे दें, अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लें, तो उनके लिए वो सक्सेस होती है। सक्सेस एक्चुअल में है क्या? अपने डिसीजंस को रियलिटी में कन्वर्ट करना। जो गेम हम रोज प्ले करते हैं, जो हम बिजनेस, जो हम जॉब्स पे रोज जाते हैं, उनको सक्सेसफुली अचीव करना। मेरी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मैं अगर उनके पॉइंट्स पे देखूं तो मैंने कुछ अपने सक्सेस के डिफरेंट रूल्स बनाए हैं। हे गाइस, आई एम संदीप ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रूल नंबर 1, हैव अ विजन। अगर हमारे पास एक विजन नहीं होगा तो हम अपनी जिंदगी में इधर उधर भटकते रहेंगे। अपने टारगेट को अचीव करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विजन हमें एक डायरेक्शन देता है, हमें एक क्रिएटिविटी देता है, जिससे हम अपने काम को, अपने टारगेट को और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक फेमस क्रिकेटर की, MS धोनी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो हर चीज अचीव करी जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने प्लान किया था, वो सिर्फ अपने विजन के कारण। उन्होंने इंडिया को 3 वर्ल्ड ट्रॉफीज दिलवाई। वो एक पहले कैप्टन है जिन्होंने ये काम करके दिखाया, और वो सिर्फ उनके विजन के कारण। सो विजन हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें क्रिएटिव बनाता है, हमें क्रिएटिविटी देता है। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। गाइस, हमें कभी भी पैसे की प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। पैसा हमेशा हमारे लिए सेकेंडरी होता है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है हमें खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये तीनों चीजें हमारी सही हैं तो हम जिंदगी में एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। हमें अपने दिमाग को सही रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। अपने बॉडी को प्रॉपर सिस्टम में सेटल करने के लिए अच्छी डाइट लेनी चाहिए, और अपनी सोल, हमारी आत्मा को अच्छा करने के लिए हमें अच्छे अच्छे थॉट्स लाने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ताकि हमें कभी भी जिंदगी में किसी चीज का कोई गिल्ट ना हो, कोई हमें कमी फील ना हो। सो ये चीजें हमें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। अगर हमारा सारा चैनल प्रॉपर वर्क करता है तो हम हमेशा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जिंदगी में एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा सकते हैं। रूल नंबर 3, बी सिंपल बट पैशनेट। हमारी जिंदगी में हमारे पास कौन सी कार है, हमारे पास कौन सी बाइक है, या हमारे पास कौन सा घर है, या हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रखती है कि हमारे गोल्स कैसे हैं, हमारे टारगेट्स कैसे हैं, हमारा पैशन कैसा है। गाइस, अगर हमारे गोल्स या हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं तो उसके लिए अगर हम अपनी पैशनेटली उस चीज को अचीव करते हैं तो एक दिन सक्सेस हमेशा हमारी होती है। और हमारी सिंप्लिसिटी इसी चीज में होती है कि हम अपने आसपास के लोगों को छोड़ के, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं वो कभी भी किसी को काम करते देख के खुश नहीं होते, वो हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हमारी हमेशा आपकी लेग को पुल करते हैं कि कोई भी आगे ना बढ़ सके। बट अगर उनको इग्नोर करके हम अपने फ्यूचर को देखते हैं, अपने गोल्स को देखते हैं और उसकी अचीवमेंट के लिए हर एक बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं, तो हमेशा जिंदगी में हमें सक्सेस ही मिलती है। अगर हम बात करें सुंदर पिचाई की, जो कि चेन्नई से सिलिकॉन वैली अमेरिका में जाके सबसे बड़ी कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट पे आज हैं, उसका रीजन क्या है? उनकी सिंप्लिसिटी और उनका पैशन अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। रूल नंबर 4, बी फियरलेस। जिंदगी में हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छे और बड़े टारगेट्स चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े टारगेट्स चूज करेंगे तो उसकी सक्सेस भी बहुत बड़ी होती है। गाइस, USA में इतने ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, मिलेनियर हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो एक जॉब में स्टिक होकर नहीं रहते। अगर उनके पास आइडियाज आते हैं, उनको कुछ गोल्स उनके सेट होते हैं, तो वो उसी टाइम उनको हिट करने की कोशिश करते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उनमें सक्सेस रेशो हमेशा ज्यादा होती है। हमारे जहाँ पे इंडिया में कई बार लोग जॉब्स में फंस के रह जाते हैं, अपने टारगेट्स को खत्म कर देते हैं। उनकी अगर कुछ आइडियाज आते हैं, कुछ नई कुछ व्यूज आते हैं, तो उसको वो लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक जॉब उनके लिए सिक्योर है, और एक नई इन्वेंशन, नया टारगेट और नया आइडिया अगर उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं तो माइट भी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट ये चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर हमारे डिसीजंस फेयरलेस होंगे, अगर बिना डरे हम कोई अच्छा डिसीजन लेंगे सोच समझ के, तो सक्सेस हमेशा हमारी होगी। टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस हमेशा हमारी होगी। रूल नंबर 5, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड एक्सेप्ट योर फेलियर। गाइस, हम अपनी जिंदगी में हमेशा अपने फेलियर्स के लिए या कोई भी ऐसे पॉइंट के लिए जो हम हमारे लिए अनसक्सेसफुल होता है, तो लोगों को कई बार रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कई बार अपने आप को, कई बार अपनी फैमिली को, और कई बार बोलते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी थी कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि हर अनसक्सेसफुल और हर एक फेलियर जो हमारा होता है वो हमें एक नई लर्निंग देता है।
हमें नई चीज़ों को सीखने के लिए हमें मोटिवेट करता है। अगर हम बात करें एडिसन की, उनके टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया बोल के कि यू आर टू डम, आपको बिल्कुल कोई चीज़ समझ नहीं आ सकती और ना ही आप कभी समझ पाओगे। पहली 2 जॉब्स जो उन्होंने करी थी उनमें उनको अनप्रोडक्टिव बोल के निकाल दिया गया। बट उसके बाद जब उन्होंने अपने बल्ब को इन्वेंट किया, 1000 बार उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने हर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को अपनी सक्सेस बताया कि उनको ये पता चल गया कि इस तरीके से बल्ब इन्वेंट नहीं हो सकता। जब उन्होंने उसके बाद ट्राई किया तो वो उन्होंने बल्ब की इन्वेंशन करी। तो लुक एट द पॉसिबिलिटीज, लुक एट द पॉजिटिवनेस। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करोगे एज ए न्यू लर्निंग, तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत सक्सेसफुल अचीवमेंट कर पाओगे। रूल नंबर 6, अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड मेक चॉइसेस। गाइस, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि हम अपने टारगेट्स को सेट करते हैं, गोल्स को सेट करते हैं और जब उनको अचीव करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि माइट बी ये हमारा टारगेट नहीं हो सकता या इसको अचीव करने में अभी हमें उतनी खुशी नहीं मिल सकती जितनी कि कोई और चीज अचीव करने में मिलती है। तो उसी टाइम हमें अपने आप को रियलाइज करना चाहिए और अपनी चॉइस को मोड़ लेना चाहिए, अपनी चॉइस को चेंज कर देना चाहिए और जिसमें हमें फुलफिलमेंट मिले, जिसमें हमें खुशी मिले, उस चीज को कर लेना चाहिए। क्योंकि जो हम अपनी पावर, अपनी एनर्जी अपने नए टारगेट में डालेंगे, वो हम अपने जो पहले से फिक्स टारगेट था उसमें नहीं डाल सकते। ऐसी कई एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिसकी हम बात कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं, प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। बट मैं बात करूंगा प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा शुरू से ही एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, बट जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ी, उनको लगा कि माइट बी उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए में ज्यादा पोटेंशियल है, वो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगी। देन वो एक्टर बनी, डायरेक्टर बनी, उन्होंने प्रोड्यूसर बनी, उन्होंने कई चीजें अचीव करी। नाउ शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो ऐसी कई चीजों में उन्होंने अपने को एक्सप्लोर किया कि जो अगर वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाती उसमें एक्सप्लोर नहीं कर पाती। सो हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, हमें अपने आप को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी चॉइसेस बनानी चाहिए। कई बार हो सकता है जो चीज हमें अच्छी लगे उसमें हम अच्छा परफॉर्म ना कर सकें और जो चीज हमें डिफिकल्ट या थोड़ी अलग लगती है उसमें हम अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मेक योर चॉइसेस एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड गिव बैक। गाइस, जिंदगी में हमने जो भी अचीव किया है, जो भी चीजें मिली हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें सपोर्ट जरूर होती है। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी जिंदगी का, अपनी हेल्थ का, उन अपॉर्चुनिटीज का जिन्होंने हमें एक अच्छा आदमी के तौर पे इवॉल्व किया, उन लोगों का जो हमेशा हमें पॉजिटिविटी देते हैं, हमें बुरे या अच्छे समय में सपोर्ट करते हैं, उन टफ टाइम्स का जो हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें अपनी पहचान करवाते हैं। और वहीं हमें हमेशा जो हमने अचीव किया है उसको गिव बैक करना चाहिए, लोगों में वापस देना चाहिए। क्योंकि हमारी तरह कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी जरूरत होती है, जिनको सपोर्ट होती है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है और वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन मेक वंडर्स। सो हमेशा इन चीजों में हमें बिलीव करना चाहिए। सोसाइटी, इन इन्वायरमेंट, हमेशा कुछ ना कुछ हमें इनके लिए करते रहना चाहिए, जो कि हमें एक सुकून देती हैं, एक हमें पॉजिटिविटी देती हैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करने के लिए। रूल नंबर 8, चूज पीपल वाइजली एंड मेक गुड फ्रेंड्स। हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किन लोगों के साथ मिलते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे थॉट्स को, हमारी वैल्यूज को ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। एवरेजली हम एक दिन में 5 से 10 लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके फ्रेंड्स को मिलो, उनके फ्रेंड्स ही उस पर्सन को डिफाइन करते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी पॉजिटिव होंगे, अगर हम नेगेटिव हैं तो हमारे फ्रेंड्स में ही भी नेगेटिविटी होगी। सो अगर हम अच्छे सक्सेसफुल पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ अपने विचार शेयर करते हैं, तो हमें भी सक्सेस के लिए मोटिवेशन मिलती है। सो ये थे 8 रूल ऑफ सक्सेस ऑफ माई लाइफ। आई होप ये आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और बेस्ट रिजल्ट्स लें। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ और रूल भी एक्सपीरियंस किए हैं तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।